मैं डॉक्टर सतीश दुबे आपके साथ आज राजनीति शास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है प्रस्तुत हूं। देखिए, इतिहास आज के पहले का जितना सब कुछ हुआ है उस सारी घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। जितना सब कुछ हुआ है, और राजनीति बिना उसे जाने कैसे अपना कार्य कर सकता है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का दर्पण है। संपूर्ण राजनीति इतिहास का दर्पण है। यानी अगर हमको राजनीति को देखना है आईने में, शीशे में, तो हमें इतिहास में झांकना होता है। हमारी सफलताएं क्या हैं, हमारी गलतियां क्या हैं, हमने अच्छा क्या किया, हमें क्या क्या सबक लेने हैं, भविष्य में हमें क्या करना है, ये सब कुछ हमें राजनीति को इतिहास बताता है। वो कौन सी गलतियां थीं कि हम 200 वर्षों गुलाम रहे अंग्रेजों के, उसके पहले भी बहुत सारे लंबे समय गुलाम रहे। वो कौन सी हमसे त्रुटि हुई, और ऐसा हम क्या करें कि हम भविष्य में एक समृद्ध भारत, एक अच्छा भारत बनाएं, उन गलतियों से बचें। तो इसे हमें झांकने के लिए इतिहास में जाना पड़ता है। इस नाते इतिहास का राजनीति से बड़ा अच्छा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। आज मैं इसी विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। तो पहले मैं चर्चा करूंगा कि राजनीति इतिहास पे कैसे निर्भर है। पहला मैं इसी पे चर्चा करूंगा कि राजनीति इतिहास पे कैसे निर्भर है। राजनीति के लिए इतिहास एक प्रयोगशाला है। एक प्रयोगशाला है। जब भी राजनीति कोई प्रयोग करेगा तो इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारे यहां 1919 में भारत ब्रिटिश अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, डायरार्की सिस्टम। असफल हो गया तो 1935 के ब्रिटिश अधिनियम में उसे समाप्त कर दिया गया। हमारे यहां बहुत सारे ऐसे शासक आए जिन्होंने बड़ी कट्टरता से, बड़े तानाशाही से, बड़ी क्रूरता से इस देश पे शासन किया और असफल हो गए। कुछ ऐसे भी शासक आए, भले वो बाहर से आए हों, लेकिन उन्होंने थोड़ी उदारता दिखाई, थोड़ा जनभावनाओं को समझा, लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया और बहुत लंबे समय तक शासन किया। इससे सिद्ध होता है कि हमें भविष्य में कैसे शासन व्यवस्था संचालित करनी चाहिए एक शासक को, एक शासन संचालन करने वाले को। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। भारत सरकार ने शुरू किया, सफल रहा, आगे भी पूरे देश में लागू किया। तो जितना भी राजनीति प्रयोग करेगा, हमारे यहां कभी कोई शासक आया, चमड़े का सिक्का चला दिया, असफल रहा, बंद हो गया। अगर आज चमड़े का सिक्का चलता तो आप बताइए क्या होता। हर घर घर में चमड़ा, बस खाली चमड़ा काम होता, हम भी बैठ के चमड़ा काटते। तो असफल हो गया। तो ये सारा प्रयोग हम राजनीति का इतिहास में होता है। राजनीति की सबसे बड़ी निर्भरता एक ये है। दूसरा, ऐतिहासिक पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं अपने राजनीति में। हमने जब आपको बताया था कि हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों का जब चर्चा किया था, तो आपको बताया था कि राजनीति में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग होता है। इतिहास में हम जाते हैं। हमारी संस्थाओं का विकास, बहुत सारी संस्थाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का विकास धीरे धीरे हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है। ये जो संसद आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का पद देख रहे हैं, ये स्पीकर का पद देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं बना है। ये धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका इतिहास के क्रम में धीरे धीरे विकास हुआ है, इतिहास के क्रम में। तो उन इतिहास में हमें जाना पड़ता है अपने इन संस्थाओं को समझने के लिए कि ये कैसे कैसे इनका विकास हुआ है, और बहुत सारे अध्ययन के क्षेत्र में हमें उतरना पड़ता है इतिहास में जाकर के। ये हमारा दूसरी बड़ी निर्भरता है राजनीति शास्त्र के इतिहास पे। तीसरा, इतिहास हमारा पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। हमें कैसे काम करना है कि आगे हम बेहतर शासन व्यवस्था, बेहतर सरकार, बेहतर भविष्य बनाएं, ये हमको इतिहास से जानना पड़ता है। यानी इतिहास हमारा मार्गदर्शक है। इतिहास हमारा मार्गदर्शक है। तो ये बहुत कुछ निर्भरता हमें राजनीति की इतिहास पे है। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं होती हैं,
बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमारी राजनीति को प्रभावित करती हैं। तो बहुत सारी घटनाएं जो हुई वो हमारी राजनीति को प्रभावित की करती हैं, इसके लिए हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। अब हम थोड़ा ये समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास कैसे राजनीति शास्त्र पर निर्भर है। इतिहास कैसे राजनीति शास्त्र पर निर्भर है। तो पहला तो ये कि इतिहास की दिशा और दशा बदल देता है राजनीति। इतिहास की धारा को ही मोड़ देता है राजनीति। ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञ आए कि उन देशों की इतिहास की धारा को ही मोड़ दिए। लेनिन आए 1917 में रूस में, धारा बदल दिया उन्होंने रसा की। राजनीति इतिहास में जो बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं, उन क्रांतियों को प्रभावित करने का काम इतिहास राजनीति करता है। रूसो ने, वॉल्टेयर ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया फ्रांस की 1789 की क्रांति को। तो राजनीतिक विचारधाराएं क्रांतियों को पैदा कर देती हैं, उन्हें गति दे देती हैं। इस नाते इतिहास को बहुत ज्यादा राजनीति प्रभावित करता है। राजनीति कभी कभी इतिहास में एक स्वर्णिम अवसर ला देता है कि जैसे 1688 में 1688 में ब्रिटेन में रक्तहीन क्रांति हुई। अगर राजा उसमें महल छोड़ के भागा नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। 1789 की क्रांति में तो आपको मालूम ही है कि इतना खून बहा फ्रांस में कि सड़कें खून से भर गईं। चलने वाले लोगों के पैरों में खून की धारा बह रही थी। गिलोटिन एक मशीन आती है, इतने लोगों को काटा गया कि अंत में राजा रानी को भी काटा गया, और जिसने बनाया इस क्रांति का शुरुआत किया था, नायक था, उसको भी काटा गया। इतना रक्तपात हुआ, लेकिन वो रक्तपात 1688 के ब्रिटेन के क्रांति में नहीं हुआ। यह राजनीतिक सूझबूझ थी, समझदारी थी, जो भी आप कह लें, हम उसमें बहुत नहीं पढ़ना चाहते हैं। राजा महल छोड़ के भाग गया और आसानी से परिवर्तन हो गया। यानी राजनीति क्रांतियों के स्वरूप को बदल देती हैं। इतिहास से अगर राजनीति को हम हटा दें तो इतिहास बड़ा कोरा सा हो जाएगा। आप कल्पना करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम हटा दें, हमारे जो महापुरुष थे उनके जो संघर्ष थे उनको हटा दें, अंग्रेजों के आने को हटा दें, उसके पहले हम मुगल शासन की जो ऐसे ऐसे आए युद्ध वगैरह हुए उनको हटा दें, तो कैसा इतिहास रह जाएगा? हमको लगता है वैसे ही रहेगा जैसे कोई व्यक्ति बिना सीधा साधा कपड़े उपड़े के आ जाए, बिना अस्त व्यस्त हालत में, जिसके सर पे न कपड़े हो, न कोई बाल उल ठीक किया हो, न ठीक से नहाया धुला हो, बड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा। और अगर इतिहास से राजनीति इतना मदद कर रहा है इतिहास का, तो इतिहास में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि किसकी कैसी शासन व्यवस्थाएं रहीं। इतिहास भी हमें बहुत सामग्री प्रदान करता है, बहुत सारा अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। तो इतिहास का और राजनीति का बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। वो हमारा दर्पण है, वो हमारा आईना है। चंदन दास का एक गीत है कि जो देखना चाहे उन्हें आकर मुझी को देख ले। देख सकते हैं आप कि हमने क्या क्या गलतियां, क्या क्या हमें करना है, देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी इतिहास और राजनीति एक नहीं है, मुझे समझिएगा कि एक ही है ना, अलग है। इतिहास केवल हमें घटनाओं का विवरण कर देता है, पहले क्या थे आज तक का। और राजनीति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि राजनीति भविष्य का भी वर्णन करता है। हम क्या थे, क्या हैं, और इससे ज्यादा हम कैसा हमारा आदर्श राज्य होगा, समाज होगा, शासन व्यवस्थाएं होंगी, हम भविष्य में कैसा होंगे। अरे जो बहुत
अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं, जिन्हें हम स्टेट्समैन कह सकते हैं, वो तो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष आगे की बात करते हैं कि आने वाले समय में हम कैसा होगा। और राजनीति का जितना जोर बीते हुए समयों पे, वर्तमान समयों पे होता है, उससे कहीं नहीं कम होता है या होना चाहिए कि भविष्य में हम कैसे होंगे, जिसका वर्णन इतिहास नहीं करता। भविष्य से इतिहास का कोई संबंध नहीं है, तो अंतर बहुत है। इतिहास में हम सीधा सीधा वर्णन कर लेते हैं, बहुत सारे तत्वों का वर्णन करते हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, जबकि राजनीति में हम केवल राजनीतिक व्यवहार का, और वो भी मनुष्य के बाह्य व्यवहार का, अंदर हमको नहीं जाना है कि अंदर आप क्या सोच रहे हैं। आप किसी नेता से बहुत नफरत करते हो, बड़ी घृणा हो, और मिलते जिंदाबाद जिंदाबाद, तो वो नेता आपसे बहुत प्रसन्न होगा, और अंदर अंदर आप बहुत शुभकामना देते हो, बहुत ज्यादा उससे लगाव रखते हो, और मिलने मुंह फुला लीजिए, अभी आपके हम विरोध में हैं, काला झंडी दिखा दीजिए, उसके साथ मत आइए, तो सबसे बड़े दुश्मन आप बनेंगे। क्योंकि राजनीति का संबंध मनुष्य के बाह्य व्यवहार से है। तो हम बाह्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अंदर क्या है हमारा, ये धर्म का विषय, नैतिकता का विषय, दर्शन का विषय, वो अलग चीजें हैं। और इतिहास जो है वो सीधी 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 हमें चीजें प्रदान कर देता है, बहुत व्यापक है वो, और हम उसमें से बहुत छोटा सा पार्ट हैं, तो बहुत अंतर भी है। हाँ, ये एक बहुत अलग बात है कि इतिहास के जो परिवर्तन हैं क्रम में होते हैं, वो हमें बहुत प्रभावित करते हैं और हम उन्हें प्रभावित करते हैं। तो हमारा बड़ा राजनीति शास्त्र का बड़ा गहरा अच्छा संबंध है इतिहास के साथ, इतिहास का राजनीति से और राजनीति का इतिहास से। अगर हम इतिहास से राजनीतिक तत्वों को निकाल दें तो इतिहास अधूरा, और अगर हम इतिहास में न जाएं तो हमारा सारा विधान, सारी योजनाएं अधूरी। बहुत गहरा संबंध है दोनों का। जय हिंद। अगले वीडियो के साथ।